अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, वक्फ बिल जो कि कुछ दिन पहले इसका बड़ा हंगामा हुआ था और हंगामे के साथ इसको पेश किया गया था, लेकिन इसका फैसला अभी नहीं आया है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बिल को पेश किया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको जेपीसी के हवाले कर दिया था, फिर जेपीसी ने मुसलमानों की राय ली थी। राय लेने के बाद इसका नतीजा अभी नहीं आया है और ये अभी प्रोग्रेस में है। लेकिन 21 अक्टूबर में वक्फ बिल पर एक मीटिंग बिठाई गई और मीटिंग के अंदर बड़ा ही जोरदार हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर बढ़ गया कि लोग हाथापाई पर भी उतर आए। इस बिल की मीटिंग में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी मौजूद थे और टीएमसी पार्टी के एक एमपी बनर्जी इसमें भी शामिल थे। इतना मामला बढ़ गया कि उनके हाथ से एक कांच का गिलास टूट गया और टूटने के बाद उनके हाथ में चोट लग गई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको हाथ पकड़ के वहां तक ले जा रहे हैं, मीटिंग तक ले जा रहे हैं। बहरहाल जो लोग जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को और उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं, ये उनके लिए तमाचा है। जो टीएमसी की जो एमपी हैं, ये खुद एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। लेकिन मुसीबत में काम कौन आया? जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये खुला तमाचा उन लोगों के लिए। एमआईएम की पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाती है और मुसलमानों के लिए ही काम करती है। बहरहाल वक्फ बिल का कोई अभी फैसला नहीं आया है। आप तमाम हजरात से दुआ की दरख्वास्त है कि आप तमाम हजरात दुआएं करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वक्फ की ज़मीन को मुसलमानों के सुपुर्द कर दे और उन्हीं के हक में फैसला आए। और दूसरी बड़ी अपडेट आज की ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि एक बड़े एमपी हैं और राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पर उनके बयानात आते रहते हैं। अभी हाल ही में एक बड़े मैदान में उन्होंने एक बड़ी स्पीच दी और इस स्पीच के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को बयान किया और उनके रास्ते पर चलने की लोगों को तलकीन भी की। चलिए सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद की वो स्पीच सुनते हैं, जिसके अंदर वो जनाब रसूलुल्लाह और जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ात और जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान कर रहे हैं। वीडियो क्लिप आपकी स्क्रीन पर। मुसलमान भाइयों को मेरा ये कहना है संदेश के तौर पे कि आपको हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना चाहिए कि उन्होंने सारी उम्र इंसानियत के लिए काम किया, कमजोरों के लिए काम किया, मजलूमों के लिए काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जो काम आज हम लोग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति बराबर का अधिकार उसको मिले, वही काम उन्होंने किया और उनके बाद हजरत उमर साहब ने भी वही काम किया। आपको पढ़ना चाहिए। आज तो हमारे बादशाह देखे कैसे, सबके बादशाहों में रख के बादशाहों में फर्क भी देखिए। आज तो बादशाह 8,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से चलते हैं, वो तो पैदल भी चलते थे तो अपने बराबर वाले का ख्याल रखते थे। तो हमें समझना चाहिए, धर्म से बढ़कर भी इंसानियत के तौर पे भी हमें समझना चाहिए कि हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया। हम तो अगर हम उनके रास्ते पे चलेंगे तो कोई मुसीबत हम पे पाबंद नहीं होगी। हमें अपने बड़ों को पढ़ना चाहिए और सभी धर्मों में अच्छे लोग हैं, सभी धर्मों में अच्छे रास्ते दिखाने वाले पीर पैगंबर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं। हमें उनको भी पढ़ना चाहिए और देश के संविधान के साथ खड़े होकर संविधान के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी से हमारी तरक्की सुनिश्चित होगी। और आपको मैं कहना चाहता हूं, मॉडर्न एजुकेशन स्वीकार करो, पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, जज बनो, पटवारी बनो, सेक्रेटरी बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिस्टम का हिस्सा बनो और कुर्सी पे बैठ के अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करो। इसके अलावा कोई रास्ता तरक्की में नहीं है। आजादी से पहले सरकारी नौकरियों में आपका क्या परसेंटेज था, आज क्या है आप देखो, कमी कहां रह गई। ये मैंने नहीं की है, ये आपको और हमें मिलकर सोचना पड़ेगा कि जब तक हम लोग एजुकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे और संविधान के फैसलों के साथ नहीं खड़ोगे तो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, तमाम तरह की साजिशों षड्यंत्रों के बावजूद भी। तो देखा आप लोगों ने कि जनाब चंद्रशेखर आज़ाद जो कि मुसलमानों को और दीगर लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हिदायत अता फरमाए,
آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، ہم آپ کے سامنے روزانہ کسی نہ کسی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، چاہے وہ وقف بل کے تعلق سے ہو، چاہے وہ مفتی سلمان اظہری کے تعلق سے ہو، چاہے وہ بہرائچ کے معاملے کے تعلق سے ہو۔ انشاءاللہ ہم آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ملتے ہیں کسی نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔